हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप पढ़ाई अच्छा कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम करेंगे 8th क्लास मैथ प्रश्नावली 2.2। उसका जो क्वेश्चन है, निम्नरेखीय समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम आज करेंगे और बाकी जो है 7 से 10 तक कल हम करेंगे ना। ओके, कल करेंगे पार्ट 2 के नाम से। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, प्यार से करेंगे तो बहुत आसान गेम की तरह लगेगा ना। अब भी अपन करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और पहले भी मैंने बताया था आपको कि जब क्वेश्चन उतारे तो हल जब लिखते हैं तो दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने वही कर दिया। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है, अभी एक्स की संख्या को एक साइड में रखना है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। एक्स अपॉन 2, ये है प्लस में, यहाँ के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल अपनी जगह पे, ये प्लस जो है 1/4 अपनी जगह पे, ये प्लस में था तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1/5। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यूँ ले लेंगे हाथों हाथ ही। ठीक है, तो इसका 3 दूनी 6, 6 एलसीएम इसका हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दो दो या 6 और 3 एक्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक से फिर यहाँ पे क्या, माइनस का माइनस आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 एक्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम 5 चौक 20 होगा। कितना होगा बच्चों, 5 चौक 20 होगा। तो देखो 4 पंजे 20, तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो गए। प्लस अब क्या करोगे आप, 5 का पारा इतनी बार 20 आ जाए तो 5 चौक 20, 4 को ऐसे करेंगे तो 4 का 4। वैसे अब देखो 3x में से माइनस करेंगे 2x, तो कितने बचेंगे, x बचेंगे। 1 को दिखाते नहीं हैं। ठीक है ना, x का मतलब 1 ही होता है। 6 नीचे हो गया इक्वल। अब देखो 5 और 4 कितने हुए, 9 हुए। ठीक है, अब नीचे 20। ओके, अब इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पिछली बार हमने किया था ना, वैसे ही सेम यू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका इनसे, इनका इनसे। ठीक है, तो देखो 20 को एक्स से किया तो 20 एक्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल का निशान हो गया, ये सेम अभी वैसे ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे आप, अब ये जो है इसका जो आप इससे करोगे। ठीक है ना, 9 यानी कि अभी आपने 20 एक्स किया तो वैसे 9 का पढ़ा, आप 6 बार बोलो कितने हुए, 9 छिके 54, तो आप 54 लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स को बाहर निकालना है। अब देखो 54 अपनी जगह पे है, 20 नीचे लिखोगे, तो देखो इसको डिवाइड करना है तो 5 के पारे से कट जाएंगे। नहीं, 2 के पारे से कटेंगे बेटा। ठीक है, 2 एकम 2, और ये जो है 0 यानी 2 का पारा आपने 10 बार बोला तो 20 आएंगे। वैसे 2 दूनी 4 है ना, फिर एक बचा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो कितने हो गए, 27। तो आपका जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, 27/10। ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के और। ओके, तो मैं प्रश्न उठाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। तो वैसे ही हमने पहले भी बता रखा है, जब आंसर करते हैं तो हल भी दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो हल लिख के दोबारा यही क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं एक बार। -39/4 माइनस 59/6 इक्वल 21। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्ट अभी एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, ये लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये अपनी जगह पे है योग्य। ठीक है, इसका एलसीएम जो हमने लिया वो आएगा, मेरा बच्चा वो आएगा 12। जब हम एलसीएम लेंगे, आप रफ में साइड में करके देखेंगे ना, तो इसका आंसर वो जो आएगा वो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो 2 छिके 12। ठीक है ना, कितना, 6। तो 6 यहाँ पे 1 माना जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, 6n माइनस 3 चौक 12, 3 का 4 का 3 5 आती है 12, और 3 तिया 9, 9n प्लस अभी कितना, 6 दूनी 12, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 10n। ठीक है, अब क्या करना है मेरा बच्चा, अब इनको देखो, ये जो प्लस की संख्या है, ये प्लस की है तो दोनों को प्लस कर दो, उसके बाद ये माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आएगा 7 आएगा। क्या आएगा, 7n/12 इक्वल अपनी जगह है ही, और 21 लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मेरा बच्चा, आगे करने के लिए करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पहले हमने किया। तो आपने जो 21 लिखा ना, उसके नीचे आप सोचो 1 है छिपा हुआ, होता है 1। ठीक है ना, तो 7
एन को आप 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 7n, ठीक है, इक्वल का निशान है ही, ठीक है। अब आप अगर 12 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 252 होंगे, ठीक है ना, 252। अब देखिए एन को बाहर निकालो, ये 252 अपनी जगह है ही, नीचे 7 लिखो, तो देखो 7 एकम 7, 7 चौदह 7 या 21, ठीक है, बचे 4, 7 या 21, 4 बचे तो 7 छिंग 42, कितने हो गए 42 हो गए ना, 42 तो कट गए कितनी बार, 36 बार ही कटा, तो एन का मान जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो अब हम उतारते हैं, ओके। देखिए मेरा बच्चा, अब हमने क्वेश्चन उतार लिया है। अब दोबारा से हमने बताया था जब आंसर करो तो हल लिखना ज़रूरी होता है, तो ठीक है, हमने हल लिखा x + 7 - 8x अपॉन 3 इक्वल 17/6 - 5x अपॉन 2, ठीक है। तो अब वैसे ही आपको पता है कि हम इसका क्या एक्स की मान जो है एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो x तो है ही, x, अब देखिए ये माइनस, ये x जो है लिखा है माइनस है, ये 8 अपनी ये आ गया, ठीक है, 8/3। अब ये जो है ना ये यहाँ प्लस में हो जाएगा 5x अपॉन 2 इक्वल का निशान लगाओ, ये 7 यहाँ कितना माइनस प्लस में था, तो यहाँ के यहाँ ये जो प्लस में था 7 यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, रुको एक मिनट रुको, तो ये जो है ये 17 तो अपनी जगह है ही, और ये जो है 7 जो है वो माइनस में हो गया ना, तो यहाँ -7 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, ओके। तो इसका जो एलसीएम होगा बेटा वो होगा 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है 6 का पारा कितनी बार बोलेंगे 6 आएगा, तो एक बार ही बोलोगे ना, तो ये 6 का 6 ही हो जाएगा, 6 कम 6 6x, ठीक है, माइनस अपनी जगह पे 3 दूनी 6, 2 8 16x, ठीक है। अब ये क्या है प्लस का निशान वापस, 2 2 या 6 3 पंजे 15x, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो इसका जो एलसीएम इसका भी 6 ही आएगा मेरा बच्चा। तो देखो 6 का पारा आपने एक बार बोला तो 6 कम 6, और 1 को आप 17 से इंटू करेंगे तो 17 का 17 अपनी जगह, वैसे यहाँ माइनस का निशान लगाओ। तो 1 का पारा आपने 6 बार बोला तो 6 का पारा 6 को आप 7 से इंटू करोगे तो 6 7 42 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब हम इसको करेंगे, देखो ये जो ये संख्या और ये संख्या को जोड़ के और इसमें इसका माइनस करेंगे तो आएगा 5x, कितना आएगा 5x, क्योंकि देखो ये जो है 21 हो गए, 21 में से आप 16 को माइनस करोगे तो ये 5x हो गए अपॉन 6 अपनी जगह इक्वल, अब 42 में से 17 को आप माइनस करेंगे तो माइनस के 25 आएंगे, क्या आएंगे बेटा माइनस के 25, क्योंकि बड़ी संख्या पीछे है, ठीक है, अपॉन 6, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, दोबारा से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ रहे हो, इसको इससे, ठीक है। तो देखो 6 5 6 के 30x, ठीक है, इक्वल, अब क्या करोगे 6 को 25 से इंटू करेंगे तो देखो आप 25 का पारा आप 6 बार बोलेंगे तो 150 होंगे, ठीक है, कितने होंगे 150 माइनस के, ठीक। अब x को बाहर निकालो और ये तो ऊपर है ही अपनी जगह पे, ठीक है, और ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो 0 से 0 कट गए और 3 का पारा 1 3 पंजे 15, ठीक है। तो और ये माइनस का निशान साथ में आएगा, तो x का मान -5, ये आपका आंसर है, ओके। ये समझ में आ रहा है मेरा बच्चा, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताती हूँ। तो चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं, दोबारा से हल करके मैं लिखूँगी, ठीक है। तो x - 5 अपॉन 3 इक्वल x - 3 अपॉन 5, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ हम आंसर करते हैं। तो देखिए हमने पहले ही क्या रखा है कि अब इसको क्या वापस में क्या करना है बेटा, दी इसमें कोई सिचुएशन नहीं है, तो अब आप एक काम करेंगे, आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए पहले हम इसको इससे करते, तो देखो 5 है ना, x - 5 ब्रैकेट बंद
इक्वल, अब इसको इससे करेंगे, 3 को बाहर ही ले लेंगे, x माइनस 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको देखो 5 को जब इंटू करेंगे x तो 5x माइनस 5 पंजे 25। अब इसको करते हैं, 3 को x से करो 3x माइनस 3 तिया 9, ठीक है। अब आप आगे आते हैं तो देखो 5 में से 5x में से अभी हम क्या करेंगे, एक्स की जो संख्या है उसको साथ में लेके आएंगे, तो यहाँ करते हैं आप, ठीक है ना। तो देखो वहाँ क्या था, 5x अपनी जगह है ही, और अब ये जो है ये इधर आएगा तो ये माइनस में 3x हो जाएगा, इक्वल का निशान है, ठीक है। 9 अपनी जगह पे है और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चा, आ रहा होगा, ठीक है। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे, 2x बचा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो 9 में से 25 में से 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे, ठीक है। और ये निशान ये सिंपल ही आएगा, ठीक है ना। x का अपनी जगह आ गया, अब ये 16 अपनी जगह है ही, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, मैं क्वेश्चन बताती हूँ। तो चलिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब चलते हैं हल की ओर। तो हल में पहले भी बता रखा है मैंने कि सेम टू सेम एक बार फिर दोबारा उतारें, इससे मज़ा भी आता है और क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। -2t + 3/3 इक्वल टू 3 -t, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो देखिए पहले हम एलसीएम यूँ लेते हैं, ठीक। अब आपको पहले ही बताया है कि जब t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है ना। तो देखें, अब आगे चलते हैं। देखिए 4 या 12, इसका जो है वो 12 आएगा और इसका 3 आएगा, क्योंकि ये 3 का 3 है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसका हल जो हम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट में करते हैं ना। 4 का बड़ा 3 बार बोला तो 3 को इधर लिखो और ये संख्या सेम टू सेम ऐसे ही उतार दो, ठीक है। उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ओके बेबी। फिर माइनस, अब देखो 3 का पड़ा कितनी बार बोला आपने, 4 बार, जो 12 आ गया, अब 4 बाहर ही रख दो आप और सेम ऐसे ही उतार लो, ठीक है। इससे थोड़ा आसान लगेगा आपको। अब इसको ही करते हैं, 3 का पड़ा 1 बार बोला, 3 एकम 3 और 1 को 2 से इंटू किया तो 2 का 2 माइनस। अब ये जो 3 का यानी कि 1 का टेबल 3 टाइम बोला और 3 को 1 से इंटू किया तो 3t हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अभी उतार लो, आसानी होगी। देखिए 3 तिया 9, 9t, 12 अपनी जगह रहने दो, ठीक है। 9t और 3 दूनी 6 -6, 3 तिया 9, 9t, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं, माइनस का निशान है, 4 दूनी 8, 8t प्लस 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है बेबी बच्चा, अब ऐसा करना है कि ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की दोनों को प्लस करके और इनको माइनस को, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस करके जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटा दो, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो आएगा t -18 ही बचेंगे, ठीक है ना। तो इसका अपॉन 12 का 12 ही है, ठीक है। अब इसको भी करते हैं थोड़ा। अब देखिए बेटा, ये तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो करें हम ये सेम टू सेम अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है। तो आप देखिए सबसे पहले लिखते हैं ये वाला, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 अपनी जगह पे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये भी करते हैं, ठीक है। ये 12 इधर आ गए, ये थोड़ा आसान हो गया ना। अब देखो, अब इसे हल करते हैं। तो 3 को t से इंटू करेंगे, 3 को t से इंटू करेंगे तो 3t माइनस, अब 3 का पारा 18 बार बोलेंगे आप तो 54 आएंगे, ठीक है। इक्वल 12 दूनी 24, 24 माइनस अपनी जगह है, 4 तिया 12, 12t। अब 5 बातें 36, 36 आएंगे, 36t, ठीक है, 36t।
अब एक काम करते हैं, टी की संख्या को एक साथ लेके आते हैं। देखो 3t अपनी जगह है ही, लिखते हैं 3t। ये बेटा क्या था, ये माइनस में था तो यहाँ के प्लस में आएगा 36t इक्वल अपनी जगह है ही, ये 24 भी अपनी जगह, ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 54। ठीक है, तब आगे चलते हैं। अब देखिए ये 36 था तो ये कितने हो गए, 39 होंगे, 39t, क्योंकि प्लस किया अपन ने आपस में, तो 39t इक्वल 24 में 54 को प्लस करेंगे तो 78 होंगे बेटा, कितने होंगे 78। अब टी को बाहर निकालो, टी को बाहर निकाला, 78 अपनी जगह है ही और नीचे 39 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 39 का टेबल अगर आपने बोला तो 39 टू ज़ा 78 होंगे। ठीक है, तो टी का जो मान आएगा बेटा वो आएगा टी का मान बराबर 2, यानी कि ये आंसर है इसका। ठीक है, ओके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बेटा, मैं फुल कोशिश कर रही हूँ आपको आसान शब्दों में समझाने की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मैं क्वेश्चन नंबर 6 उतारती हूँ। ओके, तो चलो बच्चों हम दोबारा बताते हैं, हल लिखने के बाद दोबारा ये क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है, m-1/2 इक्वल 1-m-2/3। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, तो इसका जो आएगा वो 3 आएगा और इसका आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, अब हमने पहले भी कह रखा है जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, इसके नीचे 1 माना जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखिए 1 का पारा आप 2 बार बोलो कि यानी इतनी बार 2 आ जाए तो 2 बार बोला, 2 को m से इंटू किया तो 2m हो गया, माइनस अब ये सेम टू सेम ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेम टू सेम आएगा। 1 मिनट, मैंने शायद प्लस माइनस का अंतर कर। ठीक है तो बच्चा हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या, -1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका जो था ये यहाँ 3 माइनस m-2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। देखिए अब हम जो करेंगे वो करेंगे, देखिए 2m में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही का यही रह गया, -m+1/2 इक्वल, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता ना, तो यहाँ 5 -m/3। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे। तो ठीक है, आपने जो किया 3 से, तो देखो 3 को पहले हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, m+1। ठीक है, बंद करो इसे, वैसे इसको ही कर देते हैं, ये 2 इधर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 -m। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लेते हैं, तो 3 को m से क्या इंटू किया तो 3m प्लस 3 का 3 होगा बराबर 2 को 5 से गुणा किया 10 माइनस ये m अकेला है ना तो 2m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2m। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 3 में जो है वो हम क्या करेंगे, अब m की संख्या को एक साथ लेके आएंगे, 3m, ये माइनस में था यहाँ प्लस में हो गया, 2m इक्वल का निशान, 10 अपनी जगह, ये -3 हो गया। ठीक है, तो 3 और 2 5m हो गया, कितना हो गया 5m इक्वल 10 में से 3 गए तो 7 बचे, कितने बचे 7। अब m को आप बाहर लेके आओगे। ठीक है, m बराबर 7 अपनी जगह, ये बटे में हो गया, चेंज हुआ तो m का मान क्या हो गया 7/5, ये आपका आंसर है। ओके, तो हमारा ये जो प्रश्नावली 2.2 का ये जो हमने किया 5-6 सवाल, ये आज यहीं पूरे होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश भी की है। तो मेरा बच्चा, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से, प्रश्नावली 2.2 में पार्ट 2 के नाम से, जिसमें 7 से लेके पूरे क्वेश्चन होंगे आपके 10 तक। ठीक है ना, 7 से 10 तक क्वेश्चन होंगे आपके।
तो ये हम कल करते हैं। वो क्या है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, समझ में नहीं आया हो तो भी लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और जो अगर आपके दोस्त हो या दुश्मन हो, आप चाहते हैं वो भी पास हो जाए आपके साथ, तो आप उनको शेयर कीजिए और कि मेरा बच्चा, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रिप्लाई देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं और पढ़ाऊँ आपको। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, आप मेरे दोस्त हो, एज अ दोस्त के रूप में आप मुझसे बातचीत कर सकते हो कि बेटा मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय।